नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप सभी का स्वागत है दिन भर की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई आज। वक्फ कानून के विरोध में हिंसा के बाद ममता बनर्जी का मुर्शिदाबाद दौरा। जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार। पहलगाम हमले पर तस्लीमा नसरीन का विवादित बयान। कानपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। जेलेंस्की और पुतिन का एक दूसरे को धमकी। हुती का इजराइल के तेल अवीव पर हमला, एयर इंडिया की फ्लाइट डाइवर्ट। शिवपाल यादव बोले करड़ी सेना आतंकवादी संगठन जैसा। बंगाल में लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन। आईपीएल में आज हैदराबाद का दिल्ली से मुकाबला। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिन भर की खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई आज। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया था। साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है, यह संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। 1332 पन्नों के हलफनामे में सरकार ने दावा 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ। इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों पर विवाद हुआ। बढ़ते हैं अगली खबरों में। वक्फ कानून के विरोध में हिंसा के बाद ममता बनर्जी का मुर्शिदाबाद दौरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज सोमवार को मुर्शिदाबाद जाएंगी। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने बसें जलाई, पथराव किया, 3 लोगों की इसमें मौत हुई, जबकि कई परिवार इलाके से पलायन कर गए। पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री शोभन देव चटर्जी ने बताया कि सीएम ममता बनर्जी पहले भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन हालात ठीक नहीं थे। अब जब स्थिति नियंत्रण में है, वह जाएंगी और लोगों से बात करेंगी कि कैसे सभी मिलकर शांतिपूर्वक रह सकते हैं। इससे पहले रविवार को पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद दंगे पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के बैटरी चश्मा इलाके में रविवार को सेना का एक वाहन 600 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 3 जवानों की मौत हो गई। मृतक जवानों की पहचान अमित कुमार, अजित कुमार और मन बहादुर के रूप में हुई। सूत्रों के अनुसार सेना का वाहन जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले का हिस्सा था। करीब 11:30 बजे जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 पर ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिससे गाड़ी खाई में गिर गई। सेना, पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। पहलगाम हमले पर तस्लीमा नसरीन का विवादित बयान। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने रविवार को पहलगाम आतंकी हमले और ढाका में 2016 के आतंकी हमले के बीच समानताएं बताते हुए कहा कि आतंकवाद तब तक रहेगा जब तक इस्लाम रहेगा। दिल्ली में एक लिटरेचर फेस्ट के सेशन में उन्होंने कहा कि इस्लाम 1400 साल में भी विकसित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस्लाम आतंकवादी को जन्म देता रहेगा। 2016 में ढाका के हमले में मुसलमानों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वे कलाम नहीं पढ़ पा रहे थे। जब आस्था को तर्क और मानवता पर हावी होने दिया जाता है तो यही होता है। चलिए देखते हैं अगली खबरों को। कानपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग, 5 लोग जिंदा जले। कानपुर में 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में माँ, बाप और 3 बेटियां हैं। बिल्डिंग के पहले और दूसरे फ्लोर पर जूता चप्पल बनाने का कारखाना है। तीसरी और चौथी मंजिल पर परिवार के लोग रहते हैं। रविवार रात करीब 8 बजे बिल्डिंग पहले फ्लोर में आग लगी। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। घरों में रखे सिलेंडर, एसी फटने से इलाके में दहशत फैल गई। आग की सूचना पर एक कर मौके पर दमकल की 20 गाड़ियां पहुंची। रात 1:30 बजे लखनऊ से एसडीआरएफ के जवान भी रेस्क्यू के लिए पहुंचे।
बिल्डिंग के दोनों तरफ करीब 500 मीटर तक इलाके को ब्लॉक कर दिया गया। अगली खबरों में है जेलेंस्की और पुतिन का एक दूसरे को धमकी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूस के साथ जारी युद्ध को देखते हुए यूक्रेन 9 मई की विक्ट्री डे परेड में शामिल होने मॉस्को आए किसी भी विदेशी मेहमान की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। जेलेंस्की के इस बयान पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा कि यह बयान एक तरह से उकसावा है। किसी ने भी 9 मई की परेड के लिए यूक्रेन के सुरक्षा गारंटी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन ने 9 मई को विक्ट्री डे परेड के दौरान मॉस्को पर हमला किया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं ले पाएगा कि यूक्रेन की राजधानी कीव 10 मई तक सुरक्षित रह पाएगी। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। हूती का इजराइल के तेल अवीव पर हमला, एयर इंडिया की फ्लाइट डाइवर्ट। इसराइल के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार सुबह यमन के ईरान समर्थी हूती विद्रोहियों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। इस हमले की वजह से दिल्ली से तेल अवीव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को अबू धाबी डाइवर्ट करना पड़ा। हमले के वक्त विमान की लैंडिंग में महज 1 घंटा बाकी था। सूत्रों के मुताबिक विमान उस समय जॉर्डन के हवाई क्षेत्र में था और प्लेन में करीब 300 लोग सवार थे। एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि फ्लाइट ने अबू धाबी में सुरक्षित लैंडिंग की और उसे जल्द ही दिल्ली लौटाया जाएगा। एयर इंडिया ने कहा कि जिन यात्रियों ने 3 से 6 मई 2025 के बीच की उड़ानों के लिए टिकट बुक किए हैं, उन्हें अपना टिकट एक बार बदलने की सुविधा या पूरा पैसा वापस करने का विकल्प दिया जाएगा। आज की अगली खबरों में है शिवपाल यादव बोले करड़ी सेना आतंकी संगठन जैसा। गोंडा में सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने रामजीलाल सुमन को लेकर करड़ी सेना पर निशाना साधा। कहा, अगर कोई संगठन खुलेआम राज्यसभा सदस्य को जान से मारने की धमकी देता है तो वह आतंकवादी मानसिकता वाला ही कहलाएगा। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अफसोस है कि भाजपा सरकार ऐसे तत्वों को संरक्षण दे रही है। चुनाव में भाजपा ने वादा किया था कि वह पीओके को वापस लाएगी। सरकार को हर उस क्षेत्र पर कार्रवाई करनी चाहिए जहां भारत की जमीन पर कब्जा है। हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, लेकिन उन्हें वादों को निभाना होगा। अब समय आ गया है जब पीओके को वापस लेना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबरों में। बंगाल में लागू हो सकता है राष्ट्रपति शासन। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद दंगे पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कट्टरपंथ और उग्रवाद को पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। गवर्नर ने कहा कि बंगाल को दोहरा खतरा है, जो खास तौर पर बांग्लादेश से सटे मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है। उन्होंने नॉर्थ दिनाजपुर को भी संवेदनशील जिला बताया है। आज की अंतिम खबरों में है आईपीएल में आज हैदराबाद का दिल्ली से मुकाबला। आईपीएल का आज 55वां मैच खेला जाएगा। वहीं हैदराबाद के लिए करो या मरो की, जबकि दिल्ली जीत के साथ टॉप 4 में जगह बना सकती है। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।